पूरी होंगी। इसलिए ज़रूरतें पूरी कर लो। रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरत है, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं के लिए ना परेशान होइए, ज़रूरतें पूरी करिए और बिंदास जीवन जियो। ठीक, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ 3 साल पहले तुमको गुरु बनाना चाहता था, लेकिन आज बनाया मैंने सर गुरु। और जब तुम विट्ठल जी का नाम लेते हो ना कथा भागवत में, बहुत अच्छा लगता है हमें। विट्ठल जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, उनके तरफ के है ना महाराष्ट्र के। हाँ तो बहुत कथा सुन के बहुत अच्छा लगता था। कथा सुनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो आज पूरी हो गई, 3 दिन हो गए। खुश रहिए। हाँ धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी थोड़ी मेरी समस्या अलग है। क्या? वो ये है कि मेरी मम्मी पापा बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दुखी बहुत रहते हैं। किस बात से? वो इसी बात से दुखी रहते हैं, गरीबी बहुत है। अब मैं उनको बोलता हूँ कि जो है उसमें पर्याप्त रहा करो। आप गरीबी दूर करो ना। आप कमाते हो? हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा ज़्यादा कमाओ। सर मैं केयर टेकर का काम करता हूँ गुरुजी। देखो माँ बाप गरीब हैं, बात ठीक है, पर जी, उसका जी। बेटा आप हो ना। कितने भाई हो? हम 3 भाई हैं, तीनों भाई कमाते हैं। तीनों लेकिन भाई और फिर अच्छा भी उनको कमाओ। लगता है पड़ोसी को देख के या किसी और को देख के उनको बड़ी अपने आप में दुखी होती कि इनका बेटा ऐसा हो गया, उनका बेटा वैसा हो गया। हम भी तो कमा रहे हैं, हम जितना कमा रहे हैं उतना, अब हमारी जितनी एजुकेशन हुई इतने कमा पाएंगे। कितना कमाते हो आप? 20,000 मैं कमाता हूँ। हाँ 15,000 छोटा वाला भाई कमाता है, 10,000 उससे छोटा वाला भाई कमाता है। मतलब 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं पूरा। शादी हो गई? हाँ जी। तो माँ बाप फिर भी दुखी रहते हैं? पूजा पाठ भी बहुत करेंगे और दुखी भी बहुत रहेंगे, हर बात को लेके। मतलब संतुष्टि नहीं है। सुबह 4 बजे जाके मंदिर धोएंगे। संतोष नहीं है माँ बाप को? हाँ? संतोष नहीं किसी बात। संतोष नहीं है, इसलिए दुखी है। मैं बोलता हूँ कि जितना है उतने में करो ना आप। सही है, सही है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष सबसे बड़ा धन है। महाराज जी एक बात बताइए। तो अच्छा, भगवान की पूजा वो नहीं कराते? पता नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं वो ऐसा ही शिशुपाल बोलता था, ऐसा ही पौंड्रक बोलता था, ऐसे ही रावण बोलता था। हाँ। ये सब भाषा ना राक्षसों की है, जो स्वयं की पूजा कराए और भगवान की पूजा ना कराए, ये ऐसे ही राक्षस हुआ करते थे। ये सब राक्षस पंथ है। यदि कोई गुरु ये कहे कि जी मेरी पूजा करो, भगवान की ना करो, तो ऐसी बात कौन करता था? रावण भी तो यही कहता था, हिरण्यकश्यपु भी तो यही कहता था, हिरण्याक्ष भी तो यही कहता था, पौंड्रक भी तो यही कहता था। क्यों गुरुजी? तो भगवान देखो, गुरु मार्गदर्शक है। हाँ। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान अलग है, गुरु अलग है। हाँ हाँ। गुरु एक सामान्य प्राणी है, लेकिन श्रद्धा से जब उसे देखा जाए तो भगवत दृष्टि से देखा जाए, परंतु भगवान भगवान है। जैसे आपका पति, हाँ। क्या दूसरा आदमी, दूसरा मर्द आपका पति हो सकता है? नहीं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपका पति नहीं हो सकता, ऐसे धरती का कोई प्राणी, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए तो गुरुजी हम सब देवी देवता का पूजा करते हैं। सब देवी देवता मतलब किन किन की? शंकर, बजरंगबली। हमारे घर में शंकर मंदिर भी बजरंगबली एक ही है। हाँ। और बताओ। अब जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण हाँ, ठीक है। राम लक्ष्मण जो। तो आपके गुरुजी कहते हैं कि भगवान की पूजा मत करो। जो मंदिर है ना घर तो ये में, कौन है, कौन सी परंपरा बताए आप? कबीर पंथ वाले। कबीर पंथ। तो कबीर पंथ के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि कबीर दास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीर दास जी, और कबीर दास जी स्वयं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए कि जो कबीर दास जी भगवान के भक्त हैं, आज उनके अनुयायी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। देखो, मनमाना आचरण जिसका जो मनाया वही भगवान बने बैठा है। ऐसे ही है, जिसका जो मनाया वो आजकल ना भक्त किसी को नहीं बनना, सबको भगवान बनना। धन्यवाद गुरुजी मार्गदर्शन देने के लिए। समझ राधे में- राधे। क्या समझ में आया आपको? मुझे समझ आ गया क्या? कि यही कि इस देवी देवता सब एक ही होते हैं। हाँ, भगवान एक है। हाँ। तो भगवान की पूजा करना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी गुरुजी, मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है। ठीक है। और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती।
पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं गलत यूज़ में चला जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ क्या करूं मैं। देखो, पैसा कैसे टिकेगा, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं, कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा लो। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक वाइक, जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली, तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों अब को वो मन दिखा कर सको। गया, ले ली हो। हैं? अच्छी लगी, ले ली गुरुजी। अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं, सब ले लोगे नहीं, बेटा। आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो, कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियाँ खरीद के ना दिखाओ। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। आज बुलेट आपने खरीदी, माना कि 1 लाख रुपए की, कितने की ली जी? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 की आपने बुलेट खरीदी। जरा सोचो कि 2,25,000 का यदि आप प्लॉट खरीद लेते तो बुलेट तो अगले साल 2,25,000 की 1 लाख की रह जाएगी। अगले साल तक वो 1 लाख की हो जाएगी और अगले साल तक वो 50,000 की हो जाएगी। मतलब उसके हर साल रेट घट जाएंगे। लेकिन प्लॉट जो आज 2.25 लाख का लेते तो वो अगले साल 5 लाख का होता, उसके अगले साल 7 लाख का होता, उसके अगले साल वो 10-15 लाख का हो जाता। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है आप जैसे युवाओं को यही तो नहीं पता। गाड़ियाँ क्यों? आपका काम तो देखो सामान्य गाड़ी से भी हो सकता था। कहाँ जाना है बुलेट से आपको? जी बस जॉब पे जाने के लिए। आपके जॉब पे कितने दूर है आपके घर से आपकी जॉब की दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यार, साइकिल से भी जा सकते थे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दिए पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है? क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं। धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ। लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं है, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो। पैदल जाओ 2 किलोमीटर यार, दौड़ के चले जाओगे, क्या बात? 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना? पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। जी मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। बोलो। अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है। जी अभी ठीक है? हाँ हाँ बोलो बोलो। डिफेंस के लिए। जी ठीक है, तो मेरे को, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे जाके नहीं होगा। मतलब मन में ना गलत गलत विचार आते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है। ये समझो। अच्छा नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो ना अच्छा नहीं समझो है। समझो समझो। देखो भगवान करे हो जाए, आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानती हो? भारत के पूर्व राष्ट्रपति। जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म भरने आए और इंटरव्यू देने गए तो वो फेल हो गए। फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहाँ से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगे नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की ये घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी।
तो वहाँ पर एक संत थे। तो संत ने पूछा, ये बार बार वहाँ किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम हो गई, क्यों खड़े हो यहाँ? तो उन्होंने बताया सच्ची सच्ची कि मैं मरना चाहता हूँ गंगा में। क्यों मरना चाहते हो? बोले मेरा जॉब नहीं लगा, काम नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की, कोई काम नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊँगा। तब संत जी ने कहा कि बेटा मर मत, भगवान ने तेरे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो, शायद भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा, इसलिए नौकरी नहीं लगी। क्योंकि नौकरी लग जाती तो आप वही नौकरी करते, नहीं लगी तो आप इससे बेहतर, शायद ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आश्रम ले आए, रात को वहीं रोका, सवेरे संत जी ने पैसा दिया कि जाओ किराया लो और अपने घर जाओ। तब वो अब्दुल कलाम जी अपने घर गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने साइंटिस्ट बन करके दिखाया। बाद में वही बच्चा जो आत्महत्या करने चला था, भारत के सफल राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन गुरुजी इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट आने मत दो। हम पास हो जाएं, हम क्लियर कर लें, हम नौकरी पा लें, सब सही है, पर ना पाओ तो परेशान होने का नहीं, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन गुरुजी उसके लिए ना मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरी। हर मम्मियाँ परेशान है, मम्मियों का काम ही क्या है? मेरी मम्मी परेशान होने ज़्यादा के सिवा परेशान रहती है। सब मम्मियों का ही काम है। ऐसा है, वो मतलब बस यही सोचती है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना तो फिर मैं सफल हो जाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा आप लिखा के सफल हो पूरा काम जाओगी, कर भगवान आपके लिए बढ़िया सोचेंगे, बहुत सफल होंगे, कोई दिक्कत, पर मेहनत करो, पर कभी हिम्मत ना हारना, जी। कभी उदास ना होना, कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, आएगी, इसलिए घबराने का नहीं। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पहले तो मैं आज आपके दर्शन पाके धन्य धन्य हो गई। आज तो ठाकुर जी बांके बिहारी जी ने भी इतने खुले दर्शन दिए और बस मन में एक ही था कि आपके दर्शन कर लूं। और आज तो जैसे ही अंदर एंटर हुई, आज साक्षात दिखे तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई और ऐसा लगा कि भगवान जी आज तो कुछ और भी मांग लेती। तो सच में गुरुजी मैं बता नहीं सकती, मैं आपको देख के, लाइव देख के कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टीवी पे या फ़ोन पे ही आपको देखती थी। आज मैंने आपको लाइव देखा, मेरी ज़िंदगी तो धन्य होगी। गुरुजी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और समस्त विश्व के लिए। जैसे गुरुजी आप हमारे देश को अखंड भारत बनाना चाहते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे कि अभी सबने जो भी क्वेश्चन पुट किए सारे मेरे ही थे, मुझे लगा मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप दे ही रहे हो, पता नहीं, अब मुझे लग रहा कि इतने आंसर तो मुझे मिल ही गए। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ना एक छोटी सी हमारी सरकार से अपील की जाए। जैसे कि ये अभी अटैक हुआ है, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी फॉरेन कंट्री नहीं भेजना चाहती, सिर्फ यही देख के कि हमारे देश में ये कैसे आतंकवाद बढ़ी जा रहा है और कैसे लोग मार देते हैं हिंदू मुसलमान पूछ के। तो बस गुरुजी एक यही चिंता खाती है, वरना मैं अपने बच्चों को कभी भी विदेश नहीं भेजना चाहती। मुझे लगता है कि मेरा भारत सबसे प्यारा है, वृंदावन धाम सबसे प्यारा है, हमारा कल्चर सबसे प्यारा है। मतलब मैं अपने देश की, आपकी, राधा रानी नाम की, वृंदावन धाम की दीवानी हूँ। गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे कुछ सरकार के आगे अपनी मुहिम चलाएं कि हमारे देश से आतंकवाद और बेटियाँ जो परी बन के माँ बाप परी बनाना चाहते हैं उनको शेरनी बनाया जाए। बस गुरुजी इतना ही कहना चाहती हूँ। राधे ये बात राधे। बढ़िया कही आपने कि बाप अपनी बेटी को परी बनाता है, उससे बढ़िया शेरनी बनाए, झांसी की रानी बनाए। हाँ जी गुरुजी। सही है। अब मोदी जी को बिना देर लगाए ना सीधा पाकिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए, यही समाधान है। हाँ जी गुरुजी। पीओ के तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए और पूरा भारत अखंड, पाकिस्तान पूरा, यही उनकी सजा है, यही उनका दंड है। जी राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। लॉकडाउन से आपको मैं काफ़ी सुनता हूँ। लॉकडाउन में मेरा दुकान था, वो बंद हो गया किसी कारणवश से। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपने पत्नी को भी देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ, मैं अपना भी देखता हूँ। तो ऐसे बाल दिखते मुझे बार बार यही आता है कि तू अभी जल्दी मर जाएगा, अभी तेरा बुढ़ापा आ जाएगा। तो मैं ये सोच के ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ यहाँ, लेकिन यहीं रहूँ, यहाँ से न तो जाऊँ। आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा पूरे बाल पकने में। मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि
यहाँ रहूँगा। अगर तो यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं, बाल से मुझे कोई बाल पकने से कोई ये नहीं है।